हेलो फ्रेंड, मैं विनीत आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग को हेडलाइन से पता चल ही गया होगा, प्लाज्मा थेरेपी अभी काफ़ी चर्चा में रह रहा है। तो इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उसे चलिए कवर करता हूं। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस तरह का बेनिफिशियल वीडियो हमेशा आते रहेगा जिससे आप लोग को काफ़ी बेनिफिट पहुँचेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हुए चलता हूँ। चलिए थोड़ा सा पास्ट की ओर ले चलते हैं। तो रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। मानव शरीर में कुल 5 से 6 लीटर रक्त होता है। जो होता है रक्त बेसिकली दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक प्लाज्मा, जैसे कि आप लोग को पता चल ही गया होगा, और दूसरा रक्त कोशिकाएं। रक्त कोशिकाएं में आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल डब्ल्यूबीसी तथा प्लेटलेट्स आता है। तो रक्त में 55% से अधिक भाग प्लाज्मा का होता है। और प्लाज्मा जिसमें पानी प्लस अन्य पदार्थों का मिश्रण होता है, जिसमें 90% पानी तथा अन्य पदार्थ 10% होता है। अन्य पदार्थों की बात करें तो जैसे में प्रोटीन हो गया, यूरिया हो गया, सोडियम हो गया, फास्फेट हो गया आदि। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्लाज्मा थेरेपी चर्चा में क्यों रही? तो कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के इलाज को लेकर प्लाज्मा थेरेपी काफ़ी चर्चा में रह रही है, काफ़ी सुर्खियों में रह रही है। तो चलिए बेसिकली हमारा ब्लड है वो 4 चीज़ों से मिलकर बना होता है। रेड ब्लड सेल आरबीसी, वाइट ब्लड सेल डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। ये 4 चीज़ों से मिलकर हमारा रक्त है वो बना होता है। तो खून का तरल वाला हिस्सा प्लाज्मा कहलाता है, यानी खून का तरल वाला हिस्सा रहता है वो प्लाज्मा ही होता है। हमारे शरीर में जो खून मौजूद होता है उसका 55% से अधिक हिस्सा प्लाज्मा का ही होता है। जब कोई वायरस किसी व्यक्ति पर हमला करता है तो उसके शरीर का प्लाज्मा जो होता है वो एंटीबॉडी विकसित करता है, यानी वायरस रोधी क्षमता का निर्माण करता है। ये एंटीबॉडी हमारे शरीर में वायरस को खत्म करने में मदद करती है और शरीर में लंबे समय तक उपस्थित रहती है। व्यक्ति चाहे तो इस एंटीबॉडी को डोनेट भी कर सकता है। कोरोना वायरस के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी काफ़ी फायदेमंद साबित हुई है। तो चलिए जानते हैं प्लाज्मा थेरेपी क्या होता है। कोरोना शरीर में बाहर से आने वाला एक वायरस है। ऐसे में हमारा शरीर इससे लड़ने के लिए खुद ब खुद एंटीबॉडी बनाता है, यानी कि जब वायरस हमारे शरीर में पहुंचता है तो इससे लड़ने के लिए हमारा शरीर एंटीबॉडी का निर्माण करता है खुद ब खुद। कोरोना से ठीक हुए मरीजों के रक्त में से ये एंटीबॉडी निकालकर कोरोना से ग्रसित मरीजों के रक्त में डाल दिया जाता है, जिससे कि वो मरीज ठीक हो सके। और एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा कि प्लाज्मा थेरेपी से पहले व्यक्ति का एलिसा टेस्ट किया जाता है, जिससे कि उसके शरीर में एंटीबॉडी की मात्रा का पता लगाया जा सकता है। इससे प्लाज्मा थेरेपी से पहले व्यक्ति का एलिसा टेस्ट जो होता है वो किया जाता है। व्यक्ति के शरीर में एंटीबॉडी का पता लगाया जाता है एलिसा टेस्ट के द्वारा। देखिए दोस्तों, प्लाज्मा थेरेपी कोरोना वायरस का पक्का इलाज नहीं है। इससे भी खतरा की संभावना बनी होती है। जैसे में इससे संक्रमण होने का खतरा होता है, नस खराब होने का डर रहता है और आंखों के सामने धुंधला दिखाई देना, ये इसका खतरा है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों इसको रटने की जरूरत नहीं है, बस इस वीडियो को 2-3 बार देख लें, आप लोग को पता भी नहीं चलेगा और याद हो जाएगा। तो दोस्तों इसका थ्योरी सेक्शन समाप्त हो गया है। यदि किसी एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है तो पक्का आप लोग करके आएंगे। आप लोग को सिर्फ ये बताता है कि प्लाज्मा थ्योरी क्या होता है, तो आप लोग को अच्छी तरह से शायद समझ में नहीं आता, इसलिए मैं पूरा बेसिकली पॉइंट समझाने का प्रयास किया है। तो आज का करंट अफेयर का सेक्शन समाप्त हो गया। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।